पूरे भारत में एनआरसी लागू। अब आपको दिखाने पड़ेंगे ये दस्तावेज। अगर आपने ये दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो आपको आगे चल के परेशानी हो सकती है। अगर आप भी इस प्रकार की न्यूज़ देखते हैं और इस प्रकार की अगर वीडियो सोशल मीडिया पर अगर आप देखते हैं तो ये कितने हद तक सही है। और बहुत सारे लोग जो है एसआईआर को ही एनआरसी मान बैठते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों जो आपको अच्छी तरीके से आसान भाषा में बताने वाला हूँ कि एनआरसी और एसआईआर में क्या फ़र्क है और क्या पूरे भारत में एनआरसी लागू यहाँ पर होने वाला है। अगर एनआरसी लागू कर दिए जाते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है और एनआरसी आने पर आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको आसानी से सारी बात स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये एसआईआर होता क्या है। उसके बाद समझेंगे कि एनआरसी क्या पूरे भारत में एनआरसी लागू कर दिए जाने वाले हैं। तो अगर एनआरसी लागू कर देते हैं तो किस प्रकार के दस्तावेज आपसे मांगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसआईआर के बारे में। देखिए एसआईआर ये यहाँ पर जो है पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी एसआईआर जो यहाँ पर हो चुकी है 2003 और 2004 में जो है एसआईआर की प्रक्रिया यहाँ पर जो हो चुकी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये पहली बार हो रही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2003-2004 के बीच में अब 2026 में एसआईआर का काम यहाँ पर जो बड़ी तेजी से पूरे भारत में जो हर एक राज्य में यहाँ पर जो धीरे धीरे लागू किए जा रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर जो हर एक व्यक्ति का यहाँ पर जो है वोटर लिस्ट का नाम यहाँ पर जो अच्छी तरीके से चेक किए जा रहे हैं। आपको एसआईआर को जो है एनआरसी से आपको नहीं जोड़नी है। एसआईआर अलग है, एनआरसी अलग है। एसआईआर का मतलब क्या है कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है, सिर्फ वोटर लिस्ट के नाम को ही यहाँ पर जो साफ सुथरा किया जा रहा है। अगर आपके परिवार में मान के चलिए आपके परिवार में किसी का मृत्यु हो गई है या फिर कोई नया यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहता है जिसका एज 18 साल प्लस हो गए हैं, या फिर आपके दादा परदादा या फिर आपका दादा दादी जो भी जिसका भी डेथ यहाँ पर जो हो चुका है और उसका अभी भी जो है आपका यहाँ पर ये बना हुआ है वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो वो वोटर आईडी कार्ड जो है एसआईआर के माध्यम से क्लोज किए जाने वाले हैं। उसके बाद दूसरा काम ये किए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनका जो है दो जगह जो है यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा हुआ है और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति की दो राज्य में जो है वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार की व्यक्तियों के नाम यहाँ पर जो काटे जाने वाले हैं। इससे नागरिकता से कोई भी यहाँ पर जो है आप लोगों का यहाँ पर जो प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और इससे कोई भी यहाँ पर दूर दूर तक नाता नहीं है। तो इसलिए आपको जो है एसआईआर को जो एनआरसी से बिल्कुल भी आपको नहीं जोड़ना और नागरिकता से भी आपको नहीं जोड़ना है। देखिए आपका एसआईआर जो सिर्फ वोटर लिस्ट को जो है अच्छी तरीके से साफ सुथरा करके नया वोटर लिस्ट तैयार किए जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि एसआईआर जो कराए जा रहे हैं तो हमारे नागरिकता को यहाँ पर खत्म कर दिए जाने वाले हैं या फिर एसआईआर के माध्यम से हमें यहाँ पर नए नागरिकता यहाँ पर जो दी जाएगी। देखिए एसआईआर जो है यहाँ पर जो कराए जा रहे हैं तो आपका चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पर कराई जा रही है और वोटर लिस्ट को अच्छी तरीके से सुरक्षित तरीके से नया वोटर लिस्ट फ्रेश तरीके से वोटर लिस्ट में नाम आप लोगों का चढ़ाया जा रहा है। और चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं है कि किसी का यहाँ पर जो नागरिकता को वो एसआईआर के माध्यम से खत्म कर दे और उसको यह भी अधिकार नहीं है कि किसी को यहाँ पर नागरिकता वो दे दे और किसी का नागरिकता वो खत्म कर दे। तो ये भ्रम आप अपने जहन से निकाल दीजिए। एसआईआर का मतलब साफ ये है कि आपका वोटर लिस्ट बिल्कुल सुरक्षित किए जा रहे हैं। अगर आपका वोटर लिस्ट में अगर गलत तरीके से आप वोट डालते थे तो वो आप अब नहीं कर पाएंगे। अगर आप दो जगह पर अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो अगर आप दोनों जगह रखना चाहते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। दोनों जगह आपका नाम काट दिए जाएंगे। किसी ना किसी एक ही जगह पे आपको यहाँ पर अपना वोटर लिस्ट में नाम रखना होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का ही आप एड्रेस देकर के वहीं का आपको वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाना होगा। अगर आप गाँव में रहते हैं या फिर गाँव में अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम गाँव में और नहीं आएंगे और गाँव का कोई भी डिटेल नहीं होना चाहिए तो वहाँ का आप बनवा सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम जहाँ पर मेरा निवास है हम वहीं का बनाएंगे और वहीं जाकर के वोट देंगे। तो ये आप कर सकते हैं लेकिन दो जगह आप नहीं कर पाएंगे। ये जो है एसआईआर के माध्यम से पकड़े जा रहे हैं और हर एक व्यक्ति का वोटर लिस्ट का नाम यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो बेटियां जिनका शादी हो जाती है वो अपने पिता के यहाँ पर भी आकर के जो यहाँ पर क्या करते हैं वोट देते हैं और अपने ससुराल में भी यहाँ पर वोट देती है। तो ये चीज जो यहाँ पर बंद किए जा रहे हैं एसआईआर के माध्यम से। कहीं ना कहीं एक ही जगह आप वोट यहाँ पर डाल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो है दादा दादी हैं और बहुत सारे ऐसे पिता जिनका मृत्यु हो चुका है, अभी तक भी उनका यहाँ पर जो वोटर आईडी कार्ड बना हुआ उस वोटर आईडी कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एसआईआर के माध्यम से यहाँ पर जो चुनाव आयोग के द्वारा ये सारे वोटर लिस्ट में जितने गलत तरीके से अवैध तरीके से वोट दे रहे थे सबका नाम यहाँ पर जो इस एसआईआर के माध्यम से काटे जा रहे हैं। तो ये चीज आपको
समझना बेहद जरूरी है कि SIR का मतलब ये होता है। अब NRC क्या है? NRC एक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड है। NRC की जरूरत क्यों पड़ी? NRC की जरूरत इसलिए पड़ी कि आप भारत के नागरिक है कि नहीं, आपको साबित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो व्यक्ति हैं जो दूसरे देश से आकर के भारत में रहते हैं और वो अपने आप को यहाँ पर जो है भारत के नागरिक कहलाते हैं। अगर आप भारत के नागरिक कहलाएंगे तो आपके पास ये सारे दस्तावेज होने चाहिए जो सरकार यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर बोल रही है। लेकिन ये NRC जो है पूरे भारत में अभी लागू नहीं है, सिर्फ जो है यहाँ पर असम में ही लागू है और वहां पर जो NRC जो है यहाँ पर लागू कर दिए गए हैं, लेकिन वहां पर भी ये सफल नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो वो वास्तव में भारत के नागरिक हैं लेकिन उसके रजिस्टर्ड में यहाँ पर जो है NRC के रजिस्टर्ड में उसका नाम यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये जो NRC यहाँ पर जो लागू किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा तो ये कितने हद तक यहाँ पर जो सफल होने वाले हैं। देखिए वहां पर इतना छोटा सा यहाँ पर जो राज्य है असम, वहां पर अगर ये NRC अगर सही से सक्सेसफुल अगर नहीं हो पाया तो बड़े बड़े राज्यों में कैसे हो पाएंगे। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो ओरिजिनल में भारत के नागरिक हैं लेकिन नागरिकता रजिस्टर्ड में उसका यहाँ पर जो है नाम नहीं चढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर जो है यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये NRC जो है यहाँ पर लोगों को साबित करने में, अपने भारत की नागरिकता साबित करने में कितना यहाँ पर जो कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ सकता है। देखिए ये सरकार ये क्यों करा रही है? सरकार ये इसलिए करा रही है कि ताकि आपका यहाँ पर जो जीवन को भटकाया जा सके। आप यहाँ पर जो है मुद्दे पे यहाँ पर बात ना करें, जैसे कि स्वास्थ्य के मुद्दे पर आप बात ना करें, उसके बाद जो है बेरोजगारी के मुद्दे पे बात ना करें, उसके बाद यहाँ पर जो महंगाई के ऊपर आप बात ना करें, उसके बाद बेरोजगारी के ऊपर आप बात ना करें। इस प्रकार के जितने भी देश में हमारे यहाँ पर मुद्दे चल रहे हैं, इस मुद्दे को यहाँ पर भटकाने के लिए सरकार इस प्रकार से योजना लाते रहती है। आप जो यहाँ पर इसी में यहाँ पर उलझे हुए रहते हैं और सरकार जो अपना काम कर बैठती है। इसलिए आपको कानून के बारे में अच्छी तरीके से समझना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप भी इसी प्रकार से परेशान होते रहेंगे। अगर आप सही से हर चीज को नहीं समझेंगे, कानून को अच्छे तरीके से आप नहीं समझेंगे तो आप भी परेशानी में यहाँ पर पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको भारत की नागरिकता साबित करने के लिए कितने प्रकार के दस्तावेज आपसे मांगे जा सकते हैं और आपको किस प्रकार से अपने भारत की नागरिकता आप साबित कर पाएंगे, इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपको सबसे पहले भारत के नागरिकता कानून के बारे में पता होना चाहिए। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है कि आप भारत के नागरिक हैं और आप अपने भारत की नागरिकता साबित कैसे कर पाएंगे। सबसे पहला आपको अपने भारत की नागरिकता साबित करने के लिए जन्म के आधार पर आप साबित यहां पर कर पाएंगे और मैक्सिमम जो लोग जन्म के ही आधार पर साबित करते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वंश के आधार पर, आपके पूर्वज अगर भारत में पहले से ही है, आजादी से पहले से ही अगर आप के पूर्वज भारत में रह रहे हैं तो इसके आधार पर आप अपने भारत की नागरिकता साबित कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसके आधार पर आप अपने भारत की नागरिकता साबित कर पाएंगे। उसके बाद यहां पर जो चौथा आप अगर भारत में कोई क्षेत्र आकर के अगर मिल जाते हैं तो इस आधार पर आपको भारत की नागरिकता यहां पर जो मिल सकते हैं और इसके आधार पर जो है आप भारत की नागरिकता साबित कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बड़ी बात समझनी है, आपको जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता कब यहां पर मिलती है। देखिए आप सभी व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारा भारत में जो संविधान लागू हुआ था वो आपका 26 जनवरी 1950 में यहां पर लागू हुआ था और हमारा देश जो आजाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा देश आजाद हुआ था। तो ये डेट आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो आप जन्म के आधार पर अपने भारत की नागरिकता कैसे साबित कर पाएंगे, ये डेट आप याद रख लें। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच जितने भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वो सारे के सारे भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन आप ये कैसे साबित कर पाएंगे कि आप इस डेट के बीच में यहां पर जो है आपकी पैदाइश यहां पर हुई है भारत में ही। सबसे पहला, अगर आपके पास कोई भी अगर पुराना से पुराना अगर बैंक में अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है तो वो पुराना से पुराना बैंक अकाउंट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ अगर लिखा हुआ है तो उनसे आप अपनी भारत की नागरिकता साबित कर सकते हैं। और आपके पास अगर पुराना जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, डेट अगर किसी ना किसी तरीके से अगर लिखा हुआ है तो आप ये भी दिखा देते हैं तो इनसे भी आप अपने भारत की नागरिकता यहाँ पर जो आसानी से साबित कर पाएंगे। अगर आप उस समय यहाँ पर जो सरकार की किसी भी प्रकार की कोई अगर योजना का लाभ अगर आप ले रहे थे या फिर सरकारी अगर आप यहाँ पर जो नौकरी कर रहे थे या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आप यहाँ पर जो सरकार से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे थे, अगर आपके पास वो दस्तावेज है तो इससे भी आप अपने भारत की नागरिकता आप साबित कर देंगे। अगर आपने स्कूल की अगर पढ़ाई की है
तो आपके पास 10वीं 12वीं की या फिर किसी भी प्रकार की स्कूली सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इनसे भी आप अपने भारत की नागरिकता साबित कर देंगे। अगर आप इस डेट के बीच में अगर आप यहाँ पर जो आपकी पैदाइश अगर हुई है तो आपको ये डेट पता होना बेहद जरूरी है। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव से बिलोंग कर रहे थे और वो स्कूल कभी यहाँ पर नहीं गए, और बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति जिसके पास कोई भी दस्तावेज यहाँ पर नहीं थे। लेकिन आपको एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पास पुराना से पुराना अगर कोई भी बैंक का, अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का, अगर बैंक का अगर आपके पास पासबुक है तो ये आपका बहुत ही काम यहाँ पर आने वाला है। ये इनसे भी आप अपने भारत की नागरिकता को आप साबित कर पाएंगे। बहुत सारे लोग पुराने दस्तावेज को यहाँ पर फेंक देते हैं कि इसका कोई काम नहीं है। अगर आपका 1900 यहाँ पर जो 47 के बाद जितने भी दस्तावेज आपके पास है, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स है जो आपके भारत की नागरिकता को साबित करने में आपको यहाँ पर मदद मिल सकते हैं, तो वो आप जरूर इकट्ठा करके रख लीजिए, ताकि आपको भविष्य में अगर आपसे अगर मांग लिए जाए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने भारत की नागरिकता को साबित करने के लिए। तो ये बात आप अपने जहन में जरूर बैठा लीजिएगा कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपके पास इस प्रकार के दस्तावेज यहाँ पर होने ही चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास सरकार की अगर भूमि है, अगर आप सरकार के द्वारा आपको अगर कोई भूमि यहाँ पर जो निर्गत की गई है, तो अगर इसका भी अगर आपके पास दस्तावेज है, या फिर अगर आपके पास सरकार की कोई यहाँ पर जो लाभ का उस डेट का अगर लाभ अगर ले रहे थे उस डेट में, उसका भी अगर आपके पास कोई प्रूफ है, तो ये भी आप संभाल करके रख लीजिए, ये भी आपका यहाँ पर काम आने वाले हैं। इसके बाद 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको कौन से दस्तावेज देने पड़ सकते हैं? आपको दस्तावेज देना पड़ेगा अपने माता पिता में कोई एक भारत के अगर नागरिक है तो आप अपने भारत की नागरिकता आसानी से आप साबित कर लेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो है बच्चे हैं जो अपने माता पिता का तो भारत का नागरिकता नहीं है, लेकिन वो फिर भी जन्म प्रमाण पत्र बना लेते हैं, तो वो बच्चा आगे चल के उसका भी भारत की नागरिकता वो साबित नहीं कर पाएंगे और ये यहाँ पर जो माने नहीं जाने वाले हैं। तो ये कानून के बारे में आप सभी व्यक्ति को समझना बेहद जरूरी है, ताकि आप भारत में सुरक्षित रहें और इस प्रकार के भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें कि भारत की नागरिकता जो है यहाँ पर आसानी से साबित यहाँ पर जो कर लेंगे। तो ऐसा आपको यहाँ पर जो ये भ्रम में बिल्कुल भी आपको नहीं रहनी है। आपके पास जितने भी यहाँ पर पुराने दस्तावेज है वो आपको जरूर संभाल करके रख लेने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगे। इस टॉपिक को लेकर आपका क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इस प्रकार से और भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, सुझाव आप अपना यहाँ पर जो रख सकते हैं। और भी अगर आप किसी भी दूसरे टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और उस कमेंट का जो भी आप जिस भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं उस पर मैं वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फिर से मैं मिलता हूं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।